कि हिटलर हो, कुर्सी खाली करो, जनता आ रही है। कहीं पर भी MA NA मैनेज होता नहीं है, जुनून है, वो जुनून से काम करते रहेंगे और अपना कोई भी समाज रहे वो समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे और समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे। सामान लाओ ना रे, पिछले महीने भी गए और ये महीने में भी गए। तो इतना ही है, कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार आने के बाद में राहुल जी गांधी इनका वचन है कि यहाँ पर ये पैसे हम बढ़ा के देंगे। हम ये पैसे 1500 रुपए हम 3000 रुपए देंगे, 1500 रुपए हम लोग 5000 रुपए देंगे। बस वेलकम टू NNTV में मोहम्मद शहजाद, आपका होस्ट, आपका दोस्त। नागपुर शहर की सबसे हॉट सीट मध्य नागपुर, बहुत ज़्यादा हॉट सीट इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ वीडियो मैंने पहले भी बताया था, उन बातों पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल उत्साह से भरपूर देवड़िया भवन को कई सालों के बाद भरते हुए मीडिया ने देखा है। बंटी शिर्के हमारे साथ मौजूद है। बंटी शिर्के जी, NNTV में आपका स्वागत है। आइए अंकल। हाँ, ये जो माहौल है, हाँ, इस माहौल में आपका क्या कहना है? सबसे पहले इस माहौल के बारे में बताएं। सबसे पहले माहौल तो इतना ही है कि आप सभी लोगों ने अभी देखा होगा कि जिस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी, उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के इतना बड़ा नाम मध्य प्रदेश का उमन सिंगार जी हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित थे। उसी के साथ साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव और महाराष्ट्र के प्रभारी सम्माननीय कुणाल चौधरी जी हमारे साथ में उपस्थित है, पप्पू खुराना जी हमारे साथ में उपस्थित है, रामकिशन ओझा जी हमारे साथ में उपस्थित है। और सबसे मुख्य यानी मेन है कि जो जनता जनार्दन जिन्होंने इतने 72,000 वोटों से मुझे 2019 में भी नवाजा था और 2018 में जो है एक साधारण परिवार के लड़के को, एक बंटी को, जिन्होंने पार्षद बनाया था 30 साल के बाद में। यानी आपने जिस प्रकार से कहा कि यहाँ पर ये मध्य नागपुर की जो सीट है ये सबसे ज़्यादा हॉट सीट है। ये हॉट सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 30 सालों के बाद में हमने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर परचम लहराया था, जहाँ पर संघ का मुख्यालय है वहाँ पर। तो ये बस इतना ही है कि जितने भी हमारे जनता जनार्दन यहाँ पर हमारे सम्मानीय मतदाता, सम्मानीय नागरिक यहाँ पर जो आए थे, उनका आपने प्यार अगर देखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि इतने सालों में इतने साल हुए होंगे, क्योंकि जितने लोग अभी ऊपर थे उससे ज़्यादा लोग, कई गुना लोग जो है नीचे थे। चिटनीस पार्क चौक से लेकर तो अग्रसेन चौक तक जो है पूरी का पूरा जाम वहाँ पर लगा हुआ था। तो एक ही है कि मध्य नागपुर का जो चुनाव है, मध्य नागपुर का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। राहुल जी जननायक, राहुल जी गांधी, इनके जो कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जीतने वाले हैं। लोगों के मुझे कॉल आ रहे हैं कि बंटी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बंटी कांग्रेचुलेशन। तो बस इतना ही है। मैंने सम्मानीय नागरिकों को कहा कि आप मेरा अभिनंदन देके मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा एक नगर सेवक था जो नगर सेवक एक्टिवा पे थोड़ा बहुत एक्टिव था, अच्छा एक्टिव था। और एक्टिवा में रहने के बाद में 2017 में भी एक्टिवा थी, 2022 में भी एक्टिवा थी, 2024 में भी एक्टिवा है। ये बंटी शिर्के के पास में एक्टिवा से लेकर तो फॉर्च्यूनर गाड़ी और डिफेंडर गाड़ी उसके पास में आई नहीं। तो जो लोग मुझे अभिनंदन जो दे रहे हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं अभिनंदन उनका मानना चाहता हूँ। मैं उनका कहना चाहता हूँ कि आप आईने के सामने खड़े होकर आप खुद को अभिनंदन दीजिए, क्योंकि एक साधारण परिवार के लड़के को, साधारण कार्यकर्ता को फिर से एक बार जो टिकट मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं पर जो है इसलिए चिटनीस पार्क चौक से लेकर तो अग्रसेन चौक तक ये क्यों जाम था। एक मध्य नागपुर का जितना भी हमारा युवा साथी है, हमारे बड़े बुजुर्ग है, हमारे बहनें जो है, वो बहनें इसलिए आई क्योंकि वो भी एक साधारण परिवार से डिपेंड करती है और मैं भी एक साधारण परिवार से हूँ। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये टिकट बंटी शिर्के को नहीं, ये उनको मिली हुई है। अच्छा, मध्य प्रदेश से एक महिला खासदार आई थी, उन्होंने अभी एक बहुत अच्छी बात बताई लाडली बहन योजना को लेकर जी। तो लाडली बहन योजना पर आप किस तरह से जनता में जाके डिफेंड करेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो योजना है हमारे यहाँ पर बीच में जो आती है, हमने तो सबसे पहले जो है कि कोई भी सरकार अगर समझ लो इतनी ज़्यादा इतनी परम महंगाई होंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2014 के पहले आपके घर में बोलो या किसी भी ये भी घर पे यहाँ पर बोलो कि जिनके यहाँ पर राशन कार्ड होगा, वो राशन कार्ड के ऊपर में आपको अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत फूड सिक्योरिटी बिल जो है, प्रति व्यक्ति 2 किलो गेहूँ चावल और 3 किलो गेहूँ देने का काम, भले ठीक है कांग्रेस पार्टी ने तब किया होगा, ठीक है, करती आई है अन्न सुरक्षा कायदा, फूड सिक्योरिटी बिल। क्योंकि आपका क्वेश्चन मैं समझ गया और आप वो क्यों पूछ रहे हो वो भी मैं समझ गया। तो 2014 के पहले हमारे महिला बहनें जिनको 1500 रुपये प्रति महिलाओं को जो देने का काम जो सरकार ने किया है, तो उसके ऊपर में मैं उत्तर प्रत्युत्तर पे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2014 के पहले मिट्टी का तेल मिलता था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मिलता था तो तब सिलेंडर के रेट क्या थे पत्रकार महोदय? नहीं 400 रुपये थे। तो पत्रकार महोदय मुझे एक चीज़ बताइए कि 2014 के पहले मिट्टी का तेल मिलता था, बराबर है, और तब सिलेंडर के कितने रेट थे? 400 रुपये। आज सिलेंडर के रेट कितने हैं? 1100। मिट्टी का तेल मिलता क्या? बराबर है कि नहीं? गलत बोल रहा क्या मैं? तो ये सवाल का जवाब है। कहने का मतलब इतना ही है कि चॉकलेट बिस्किट देना नहीं चाहिए, अगर देना है तो निरंतर जो है 5 साल देना चाहिए। 2 महीने पहले चुनाव है करके दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसी तरह से हुआ था, लेकिन बंद हो गए वहां पर। 4 महीने पहले दिए और फिर बंद, सीएम चेंज कर दिए और बंद होती। लेकिन मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे नेता राहुल जी गांधी, जननायक राहुल जी गांधी, आपने देखा होगा हिमाचल में राहुल जी गांधी ने जो कहा था सो किया, जो कहा सो किया, तेलंगाना में जो कहा था सो किया, कर्नाटक में जो कहा सो किया, राजस्थान के अंदर में जो उन्होंने कहा था वो किया। यहाँ पर अभी मान के चलिए
कि किसान के सबसे बड़े नेता भूपेश बघेल जी यहाँ पर आके गए। छत्तीसगढ़ के अंदर में उनकी सरकार आने के बाद में हजारों करोड़ रुपए किसानों को उन्होंने माफ किया था। वो कैसे माफ किया था? राहुल जी कह के गए थे कि आप कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में लाओ, हम किसानों का कर्ज हम माफ करेंगे, और वो चीजें हुई। तो मेरे नेता राहुल जी गांधी ने कहा है, क्योंकि आज ये महंगाई से हमारी महिला बहनें जो पीड़ित है, आज ये 1500 रुपए जो महिलाओं को जो मिलने जा रहे हैं हमारी सरकार आने के बाद में, क्योंकि कर्नाटक में प्रभारी था, ये सभी को मालूम है। हम लोगों ने वहां पर लोगों को हाल देखे, महिलाओं के हाल देखे, और वो होने के बाद में सम्मानीय सीतारामैया जी कहिए, डीके शिव कुमार जी कहिए और राहुल जी गांधी इन्होंने प्रस्ताव लाया, हमारी सरकार जब आएंगी तो हम महिलाओं के खाते में 2000 रुपये डालेंगे, और वो 2000 रुपये शुरू है। मध्य प्रदेश जैसा नहीं कि वहां पर जो है 4 महीने उन्होंने पैसे दिए, उसके बाद में वहां पर बंद कर दिए। लेकिन कर्नाटक में हमने जो कहा था कि 2000 रुपये देंगे, और 2000 रुपये वो 1 साल पहले भी दिए जाते थे, पिछले महीने भी गए और ये महीने में भी गए। तो इतना ही है, कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार आने के बाद में राहुल जी गांधी इनका वचन है कि यहाँ पर ये पैसे हम बढ़ा के देंगे। हम ये पैसे 1500 रुपये हम 3000 रुपये देंगे, 1500 रुपये हम लोग 5000 रुपये देंगे, हम लोग रेवड़ियाँ नहीं बांटेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो नेता आए थे हमारे देश में 2014 के पहले उन्होंने जुमले दिए थे कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 10 साल हो गए, कितने करोड़ रोजगार? 20 करोड़ रोजगार यानी नहीं मिले अभी तक। बेरोजगार जो है, बेरोजगार 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर जो है हमारे देश के अंदर में अभी है। और ये आपको मालूम है, मुझे मालूम है, हम सबको मालूम है कोविड के अंदर में क्या हालात हुए थे हमारे देश के, वो सभी को मालूम है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ मध्य नागपुर की मेरी आवाम से, मेरे सम्मानीय जनता जनार्दन से, कि हमको किसी के बरगलाने में जाना नहीं है। आपको अगर समझ लो, आप पहले बंटी शेल्के के बारे में आप जानिए। हम लोग अगर समझ लो कोई बच्चे के लिए हम कोई लड़का अगर देखने अगर गए, तो हम लोग पहले लड़के में फाइनल कर देते क्या? हम लड़के देखते ना, नहीं यार इसमें आजू बाजू वालों को पूछेंगे, यानी मैं ये नहीं कहता कि कोई लड़के को अगर कोई लड़की को लड़का देखने अगर गया, तो वो उसकी जानकारी, लड़के की भी जानकारी जो अगल बगल वालों से काका लेते हैं अपन, बराबर है। तो ये तो हमारा मतदान है, यानी हमारे देश के राष्ट्रपति कहिए, पंतप्रधान कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, गृहमंत्री कहिए, हर किसी को जो एक मत देने का अधिकार है, वो मत देने का अधिकार वो आपको भी और मुझे भी है। तो ये हमारे एक मत का हमने जो है काका, इसका हमने महत्व हमने समझना चाहिए। और महत्व समझने के बाद में अगर हमारे बच्चे के लिए कोई बच्चा अगर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग कम से कम 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना जो है हम आजू बाजू में सलाह मशवरा करते कि भी यह लड़का कैसा है। तो उसी प्रकार से जो है आजूबाजू लोगों ने शेजार पाजेरी आपण जे म्हणतो ना, त्यांच्यासोबत चर्चा विमर्श केल्यानंतर आपण लोक विचार करा की खरंच हा बंटी शेळकेनं कोविडमध्ये काम केलं होतं का? बंटी हा पोरगा काहून या बंटीवरती पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्ती राजनीतिक गुन्हे दाखल झालेले हैं, यानी सबसे ज्यादा जो है राजकीय गुन्हे पूरे महाराष्ट्र में, यानी कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, मैं खुद को लीडर नहीं मानता, मैं कार्यकर्ता मानता हूँ, तो क्यों बंटी शेल्के के ऊपर में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल राजनीतिक गुन्हे ये दाखल है? क्यों है? मेरी बहनें आशा वर्कर वो अपनी मांगे लेकर गई, वो आशा वर्कर की मांगे वहां पर पूरी नहीं होती थी, मैंने जाके हाउस के अंदर में वहां पर तमाशे कर दिया, हाउस के अंदर में घुस गया, हाउस के अंदर आशा वर्कर को लेकर गया, और एकमात्र शख्स ये बंटी शेल्के है कि जिसके ऊपर में भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उन्होंने मुझे निष्कासित किया था। 108 पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी के, और आपको मालूम है, अमित वांडर जी को मालूम है, सबको मालूम है, ये लोगों ने ठराव पारित किया सभागृह में। ठराव पारित किसी अच्छे चीज के लिए काका होता नहीं, ठराव पारित उन्होंने क्या किया, मैं एग्रेसिवली इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हमको एग्रेसिव होना पड़ेगा, हमको एग्रेसिव, आज मध्य नागपुर के हालात देखो आप, एग्रेसिव इसलिए होना पड़ेगा, जो आशा वर्कर्स को बोलो उनको वहां पर जब हम लोग मोर्चा लेकर गए, 108 पार्षदों ने ठराव पारित किया, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे। पार्षद पारित करने के बाद में नंदा जिचकार जी, सम्मानीय हमारी चाची नंदा जिचकार जी भारतीय जनता पार्टी की मेयर थी, नागपुर शहर की मेयर थी, प्रथम नागरिक थी, सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस जी के पास में उन्होंने सभागृह में ठराव पारित किया, नहीं बंटी शेल्के को निष्कासित किया था। ऐसे कुल मिला के पूरे महाराष्ट्र में अगर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल केसेस जाने क्या है, राजनीतिक केसेस जाने क्या है, एक इसलिए हमने लड़ाई लड़ी थी। अगर समझ लो किसी के घर में अगर पानी अगर घुस रहा है, पानी घुसने के बाद में 10,000 रुपये हम लोग उसको मुआवजा नहीं दे रहे, आप लोग मुआवजा जान दो, लेकिन वो गंदा पानी उसके घर में घुसने के बाद में उसका जीवन अस्त व्यस्त का होता कि नहीं होता, उसके बाद में कई सारी चीजें, सफाई कर्मचारियों की अगर हम लोग बात कहेंगे तो सफाई कर्मचारियों का 12 दिनों में 7 विधानसभा के घेराव किए हैं हमने सफाई कर्मचारियों के लिए, वहां पर किए, आरटीओ वालों के लिए, ओला उबेर वालों के लिए किए, दिव्यांग भाइयों के लिए किए। 3,366 करोड़ का नागपुर महानगर पालिका का बजट है, ये 3,366 करोड़ के नागपुर महानगर पालिका के बजट में 5% निधि ये दिव्यांग भाइयों के लिए आरक्षित रही है। कोई बेचारा देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, किसी को हाथ नहीं है, जो 40% के ऊपर में जो 40% के ऊपर में दिव्यांग है, लेकिन ये नागपुर महानगर पालिका का 5% निधि आरक्षित म्हणजे काय झालं, प्रतिवर्ष 168 करोड़ रुपए नागपुर महानगर पालिका ने उनके ऊपर खर्चा करना चाहिए, नहीं हुआ, उसके लिए मोर्चा निकाला। उसके बाद में इन लोगों ने 50,000 रुपए दिव्यांग भाइयों को दिए। उसके बाद में
सफाई कर्मचारी सानुग्रह निधि, कोविड के अंदर में अगर समझ लो कोई हमारा सफाई कर्मचारी, अगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कोविड के अंदर अगर कोई हमारा कोई सफाई कर्मचारी, जाओ तुम लोग जो है नाली गटर साफ करो, ये साफ करो। कोविड में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो भी सफाई कर्मचारी जाओ वहां पर जाके साफ सफाई करो, गटर साफ करो। वो बेचारा सफाई कर्मचारी काका गया, वो जाने के बाद में क्या हुआ, तो कोविड योद्धा साला बेचारा तो शहीद झाला। वो शहीद होने के बाद में उन लोगों को ये कहा गया था कि आपको अगर कुछ अगर हुआ तो आपके परिवारजनों को 50 लाख रुपए जो है ये हमारी तरफ से दिए जाएंगे और नागपुर महानगर पालिका दिलाएंगे। क्या हुआ फिर, 28 हमारे कोविड के जो हमारे सफाई कर्मचारी थे वो बेचारे शहीद हुए। यानी कामठी में, करान में, सांगली में, सातारा में, पूना में, नासिक में, वहां पर मिल गए। लेकिन जहां पर तुम लोग कहते हो कि आरएसएस का मुख्यालय है, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी जहां पर राज कर रही है, जो तख्त पर बैठी हुई है, वहां के 28 सफाई कर्मचारियों को आपने क्यों दिए? क्यों बंटी शेल्के को और क्यों विक्की पटेल को और क्यों हमारे परमार जी को, उनके नेतृत्व में हमको मोर्चा निकालना पड़ता है? और उसके बाद में क्यों आपकी नींद खुलती है और उसके बाद में क्यों आप पैसे देते हो? तो ये हमारी मांगे है। हमारा जो मध्य नागपुर की अगर बात करेंगे तो मैं बस इतना ही मानता हूँ कि हमने किसी भी मूलभूत सुविधा के ऊपर में हमने काम करना चाहिए। अनियोजित विकास हमारे नागपुर शहर का हुआ है। आपके घर, मेरा घर, किसी का भी कर रहे हैं। सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस जी की खुद की विधानसभा में, यानी एक बारिश आने के बाद में 23 सितंबर 2023 की बात है, एक बारिश आने के बाद में 1.5 मंजिला पानी वहां पर जमा हो रहा है। तो ये विकास की परिभाषा है क्या? ये विकास की परिभाषा है। तो इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा ये मध्य नागपुर है। हमारे मध्य नागपुर में विशिष्ट हमारा एक समाज है। वो समाज को बरकरार का काम इन लोगों ने कई सालों तक करते रहे। कई सालों तक करते रहने के बाद में काका जैसा अपना हलवा समाज है, हलवा समाज को बरकरार का काम किया। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी खुद की कांग्रेस पार्टी की भी जब सरकार थी, वो सरकार से अगर कुछ गलतियां अगर होती होंगी, महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी, तो यही बंटी शेल्के जिसने 7 दिन का अनशन किया था, यही बंटी शेल्के जो देवरी वाले बॉर्डर पे गया था, यही बंटी शेल्के वो मंसर के बॉर्डर पे गया था और अपनी खुद के सरकार में अगर समझ लो कुछ गलती अगर होती होंगी तो वहां पर आंदोलन किया था। और यही वो बंटी शेल्के जो 19 दिन जेल में था अपनी सरकार में। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ हमारे हलवा भाइयों से भी कि किसी के बरगलाने में जाने की जरूरत नहीं है। कई नेता आए होंगे, कई नेता गए होंगे। एक बार आपके अपने बेटे बंटी के ऊपर में आप विश्वास दिखाओ। ये और कोई भी एक मैं अपने बारे में नहीं, ये हम सभी जो कार्यकर्ता है, क्योंकि ये टिकट मुझे नहीं मिली है, ये आम कार्यकर्ताओं को ये टिकट मिली हुई है। हम बरगा लेने का काम करते नहीं, जो है हम लोग वास्तविकता के ऊपर में काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सभी सम्मानीय मध्य नागपुर के जनता जनार्दन का कि उनके वजह से भारतीय जनता पार्टी जो खौफ में है, यानी सम्मानीय मध्य नागपुर की जनता जनार्दन, क्योंकि ये खौफ में है, क्योंकि उनका अपार प्यार जो है, अपार प्रेम मुझे, मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी को कहिए, बंटी शेल्के को कहिए, मिल रहा है। वो लोग अभी तक जो है अपना उम्मीदवार जो है वो निश्चित नहीं कर पाए। तो बस यही है, क्योंकि उन्होंने जो आज तक गलतियां जो पिछले 5 सालों में कही है, 15 सालों में जो यहाँ पर मध्य नागपुर में जो की है, उनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से मध्य नागपुर की जनता उनके लिए देने के लिए तैयार है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मध्य नागपुर की जनता की ओर से, क्योंकि मध्य नागपुर के हर घर में जनगण मन यात्रा के माध्यम से हम लोग जब गए थे, तो मध्य नागपुर के सम्मानीय जनता का यही कहना था